Hello and welcome back to a brand new episode of Balla De Guma Ke. This is your favorite host Vaibhav and you are watching us on News 18 guys. 4 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल खेला जाना है। वो सेमीफाइनल जिसका सबको बरसों से इंतजार था। 2017 में हमने फाइनल खेला, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, 17 में वो टाइटल बैक करना था, हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हार्दिक पांड्या की वो इनिंग्स ने एक बड़ा ऑलराउंडर भारतीय टीम को दे दिया। लेकिन उसके बाद 8 साल बाद अब 2025 में जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, दुबई में हो रही है, भारत के मैचेस दुबई में खेले जा रहे हैं, अब सेमीफाइनल में हम एक दफ़ा फिर हैं और टाइटल के बहुत नज़दीक हैं, केवल 2 कदम दूर हैं टाइटल से। ऑस्ट्रेलिया वो टीम जिसको कहा जाता है कि कंगारू कभी बैकफुट पर नहीं होते, कभी भी आपके ऊपर चढ़ सकते हैं, कभी भी ये टीम आपको बैकफुट पर ढकेल सकती है। हमने 2023 विश्व कप के फाइनल में भी देखा था कि किस तरीके से इस टीम ने हम पर चढ़ाई करी थी और हमें घर पर हरा दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। तो वो था वर्ल्ड कप, वो था आईसीसी इवेंट ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन ये है चैंपियंस ट्रॉफी। पहले बात कर लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हेड टू हेड मुकाबलों में क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत का इतिहास। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हेड टू हेड अगर बात करें तो 3 मुकाबले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं, जिनमें से एक मुकाबला तो वॉश आउट हो गया। 2 मुकाबले भारत ने जीते हैं। 1998 में 44 रन से भारत ने एक मुकाबला जीता, वहीं 2000 में 20 रन से भारत ने एक मुकाबले को जीता। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो भारत का पलड़ा जो है वो हल्का सा भारी नजर आता है गुरु। अब साथ ही बात करेंगे आईसीसी वनडे इवेंट के नॉकआउट में भारत और ऑस्ट्रेलिया 6 बार भिड़े। ये 7वीं भिड़ंत होने वाली है। 6 बार जब ये टीमें भिड़ी तो इन टीमों के बीच में इक्वल का रेशियो है विन परसेंटेज का। कैसे वो समझाता हूं, क्योंकि 6 बार ये मुकाबले हुए और 3 बार जो है भारत को विजय मिली, वहीं पर 3 बार ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। लेकिन अब खास बात क्या है इन आंकड़ों की, ऑस्ट्रेलिया को जिन 3 मुकाबलों में जीत मिली वो वर्ल्ड कप फाइनल के मुकाबले थे या फिर सेमीफाइनल के मुकाबले थे। लेकिन भारत को जिन 3 आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट्स में जीत मिली वो मुकाबले थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हाँ जी बॉस, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ही मुकाबले थे। 1998, 2000 और 2011, माफ कीजिएगा 2011 केवल वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था। उसके अलावा 1998 और 2000 में भारत को जो जीत मिली थी 44 और 20 रन से, वो क्वार्टर फाइनल मैच ही था। इसका मतलब नॉकआउट में हम ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने की जो है वो क्षमता रखते हैं और हमारी टीम बहुत बेहतर टीम है और ऑस्ट्रेलियन टीम के मुकाबले इस वक्त हमारी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। वहीं अगर आईसीसी वनडे इंटरनेशनल्स की बात कर लें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुल 151 मुकाबले हुए, जिनमें से 84 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 57 मुकाबले भारत ने जीते। लेकिन क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा पलड़ा जो है वो हल्का सा भारी बॉस नज़र आता है, साथ ही नज़र आता है कि हम इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। कैसे, वो भी समझाता हूं। अब जरा बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या है परफॉर्मेंस भारत और ऑस्ट्रेलिया का, इस पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि इतिहास तो कितना भी पुराना हो वो तो इतिहास ही होता है। बीत गई बात गई बॉस, नया सवेरा नई उमंगें और नए अपॉर्चुनिटीज को, नए अवसरों को लेकर आता है अपने साथ नया दिन। इसलिए कहते हैं सुबह के सूर्य का इंतजार करते रहना चाहिए और कल जब ये सूर्य निकलेगा तो हर भारतीय फैन एक ही दुआ पढ़ता हुआ, एक ही मांग करता हुआ नजर आएगा, वो ये होगी कि भारत इस सेमीफाइनल को जीते और ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की उस करारी हार का बदला ले, क्योंकि हमें घर पर हराया था। और दुबई भी एक तरीके से देखिए पाकिस्तान का घर है, पाकिस्तान पहले तो समझिए पाकिस्तान और दुबई में हो रही है ये चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसलिए हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा कि हम उस 2023 विश्व कप की जो फाइनल की हार थी, करारी हार थी, उसका बदला लें और उसका बदला हम ज़रूर लेंगे। ऐसा हर फैन चाहता है कि बदला हम ज़रूर लें। अब बात कर लेते हैं कि भारत ने कितने मुकाबले खेले हैं। ग्रुप स्टेज पर 3 मुकाबले खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 मुकाबले खेले, सब 3-3 खेलने वाले थे। ग्रुप ए में थे वो लोग और एक ग्रुप बी की टीम थी। लेकिन अब ज़रा देखने वाली बात यह है कि भारत ने जो मुकाबले खेले हैं, उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, पूरे खेले हैं। 2 चेस करते हुए जीते हैं, 1 डिफेंड करते हुए जीते हैं। जी हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 1 चेस करते हुए जीता है, 2 बारिश के कारण धुल गए।
अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उसने मुकाबले खेले। लेकिन अब खास बात क्या है भारत की परफॉर्मेंस को लेकर कि भारत को डिफेंड करने का भी अनुभव है इस टीम के पास इस पिच पर, और इसी पिच पर भारत के पास ये भी अनुभव है कि कैसे चेज करना है। पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा हल्का सा मैच फंसता हुआ नजर आया, लेकिन विराट कोहली खड़े रहे। बांग्लादेश के खिलाफ विकेटें गिरी, लेकिन शुभमन गिल खड़े रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जहां पे गेंदबाजों की जरूरत थी वहां वरुण चक्रवर्ती ने पंजा खोल दिया। अक्षर को विकेट मिल गए, जडेजा को विकेट मिल गए, कुलदीप यादव को विकेट मिल गए और एक विकेट हार्दिक पांड्या को मिल गया। कहीं भी एक फास्ट बॉलर की कमी खली नहीं, क्योंकि ये पिच जो है उसके बारे में भी विस्तार से बात करनी होगी, क्योंकि भारत इस पिच पर 3 मुकाबले खेल चुका है, चौथा खेलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पिच फ्रेश होगी, ये भी आपको बता दूं, वो सारे मुकाबले उन्होंने पाकिस्तान में खेले। हाँ जी, तो अब एवरेज टोटल जो दुबई में है फर्स्ट इनिंग्स का, बैटिंग जो टीम पहले करती है उसका एवरेज स्कोर है 229 का। तो बहुत ज़्यादा बैटिंग एवरेज पहली पारी का नहीं है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला शायद देखने को ना मिले। इसलिए आप देखिए कि भारत ने पहले बल्लेबाजी भी की थी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए। वहीं जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए। तो इसीलिए आप भी कल वाले मुकाबले में भी आप बहुत हाई स्कोरिंग मैच का तो अनुमान ना ही लगाएं तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ टॉस कितनी होगी उस पर बात करते हैं पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ टॉस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो टीमें पहले बल्लेबाजी करती हैं उनमें से केवल 59 ओडीआई मुकाबले इस मैदान पर हुए हैं, जिसमें से 35 मुकाबले उस टीम ने जीते हैं जो दूसरी बल्लेबाजी कर रहा था। मतलब कि जब आप दूसरी बल्लेबाजी करेंगे तो चेज करना इस पिच पर हल्का सा आसान होता है। अगर लगा रहा हूं क्यों वो भी बताऊंगा। अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगर आपकी टीम के पास अच्छे बल्लेबाज हैं जो स्पिन को खेलना जानते हैं तो फिर इस पिच पर आप चेस कर सकते हैं। न्यूजीलैंड हार गया, जबकि कीवीज को कहा जाता है कि इनका जो टेक्निक है स्पिन को खेलने का वो बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी कीवीज असरदार नजर नहीं आया। उनका जो क्रिकेट खेलने का तरीका था, केन विलियमसन को हमने देखा खड़े रहे। डैरेल मिचेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था बॉल किस तरफ जा रही है। हाथ से वरुण चक्रवर्ती का चक्रव्यूह पढ़ना बहुत मुश्किल था। वो जो चक्रव्यूह वो पिच पर बिखेर रहे थे, बॉल पढ़कर अंदर की तरफ चलेगा, बाहर की तरफ चलेगा, किस तरफ स्पिन होगा, बहुत वेरिएशंस हैं इस लड़के के पास। और उन्होंने दिखा दिया कि इनको क्यों रोहित शर्मा टीम में लेके आए थे। हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा एज वेल, बिकॉज उन्होंने यशस्वी जायसवाल के बदले इनको लिया। तो एक गेंदबाज और बढ़ाया, सवाल खड़े हुए कि इतने गेंदबाजों का करोगे क्या भाई। परसों रोहित शर्मा ने बता दिया जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे कि भैया क्यों मैंने इतने सारे गेंदबाज इस टीम में रखे हैं। चलिए, अब मैंने ये तो आपको बता दिया हाईएस्ट जो रन स्कोर है वो इस पिच पर 355 का है। 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने बनाया था। वहीं लोएस्ट जो है वो नमीबिया ने बनाया था 91 अगेंस्ट यूएई 2023 में। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि कब कब ये आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट्स में ये लोग भिड़े, चैंपियंस ट्रॉफी में कितने मुकाबले हुए हैं, वनडे इंटरनेशनल में कितने मुकाबले हुए। हेड टू हेड में पलड़ा जो है वो भारत का हल्का सा भारी नजर आ रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं टॉप बैटर्स, टॉप बैट्समैन की, टॉप बॉलर्स की, क्योंकि देखिए भारतीय टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। ऊपर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 3 नंबर विराट कोहली, 4 पे श्रेयस, 5 पे अक्षर या फिर केएल राहुल, फिर हार्दिक पांड्या, उसके नीचे फिर रविंद्र जडेजा, थोड़ी बहुत बैटिंग आजकल तो कुलदीप यादव भी कर लेते हैं। तो बैटिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। 7-8 प्रॉपर बल्लेबाज हैं जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और मैच को कभी भी खींच सकते हैं। और यही खासियत ऑस्ट्रेलियन टीम के पास भी। हमने देखा था इंग्लैंड के खिलाफ किस तरीके से आगे जॉश इंग्लिश और एलेक्स करी ने मैच को निकाला और फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिश ने मामला ही खत्म कर दिया बॉस। तो क्योंकि इंग्लैंड भी कोई कमज़ोर टीम नहीं थी, वहाँ पे जोफ्रा आर्चर थे, मार्क वुड थे, दमदार गेंदबाजी थी, आदिल रशीद भी थे बॉस, वहाँ पर बॉल घूम रहा था। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अब सही खेलता है, बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक्स पर इनको भी दिक्कत उतनी नहीं होती, लेकिन होती है क्योंकि टर्निंग ट्रैक्स पर खेलने का जो पेटेंट है कह सकते हैं एक तरीके से, मजाक के तौर पर अगर कहें तो वो जो पेटेंट है वो हमारे पास ही, क्योंकि हमारी जो भारतीय पिचेस हैं वो टर्निंग ट्रैक्स ही ज़्यादातर होते हैं। इसलिए भारतीय बल्लेबाज ज़्यादा आदी होते हैं, ज़्यादा अच्छे से खेल पाते हैं। स्पिन को कहीं भी जाते हैं तो उनको सीम में हल्की समस्या आती है, लेकिन इस पिच पर सीम और स्पिन दोनों होता है। नई गेंद से हमने देखा था कि जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज थे उनकी गेंद अच्छा हिल रही थी, और फिर उसके बाद जब स्पिनर्स आए, ब्रेसवेल आए, उसके पहले मैट हेनरी जब गेंदबाजी करे थे उनकी गेंद हिल रही थी, उसके बाद ब्रेसवेल आए, रचिन रविंद्र आए, वहाँ पर सैंटनर आए, सबकी गेंदें घूम रही थी। तो गेंद यहाँ पे घूमती है और मुझे लगता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कल भी भारत 4 मार्च को भी भारत 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है, क्योंकि 2 आपको मिल जाएंगे गेंदबाज, एक हार्दिक पांड्या के रूप में, एक मोहम्मद शमी के रूप में।
तो बैटिंग तो बहुत सॉलिड है। श्रेयस अय्यर के बल्ले से 50s निकली हैं। श्रेयस अय्यर का फॉर्म अच्छा चल रहा है। केएल राहुल अच्छे रन कर रहे हैं। विराट कोहली शतक बना चुके हैं। शुभमन गिल शतक बना चुके हैं। रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ शतक बना के आए थे। तो और हार्दिक पांड्या 40-45 40-50 उनका रहता ही है। वो सेट बल्लेबाज हैं, वो बनाते ही हैं रन। तो हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या चलते ही चलते हैं। तो उनका तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बॉस इस मुकाबले में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर नजर डालनी होगी। मैथ्यू शॉ, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, मानस लबुशेन, जॉश इंग्लिश और मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड, जैक फ्रेजर, मैकगर्क, इन पर नजर रखनी होगी। स्टीव स्मिथ पर नजर रखनी होगी। एलेक्स कैरी वहां पर है। ग्लेन मैक्सवेल, द बिग शो यार, बिग शो का विकेट, ट्रेविस हेड का विकेट, एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, ये सब विकेटें चाहिए। अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो भी चाहिए, दूसरे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो भी चाहिए। इनके विकेटें चाहिए ही चाहिए बॉस, क्योंकि ये लोग हैं जो मैच को बनाते हैं धीरे धीरे और कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इनका विकेट होना, निकलना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा हमने आपको समझा दिया कि मैच के समीकरण क्या है, पिच क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है। जहाँ तक है पानी वानी बरसने का कोई ऐसा अनुभव मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला है, लेकिन देखना होगा क्या होता है मैच में। 2:30 बजे से 4 मार्च को मुकाबला शुरू होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। और ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 हो सकती है, और किस तरीके का कॉम्बिनेशन बैटिंग में बॉलिंग में हमें सेट करना होगा, क्या प्लान्स हो सकते हैं। सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में जो है ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट सारे पढ़ते हैं बॉस। तो इसीलिए आप भी अपना योगदान देते रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 18।